नमस्कार, खबरों की खबर में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। खबरों की खबर में आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी के गढ़ की, जिस पर ओवैसी ने गड़ा ली हैं अपनी नजरें। बताएंगे आपको कि सपा के गढ़ से ओवैसी ने कैसे किया अपना चुनावी आगाज, क्यों चुनाव नजदीक आते ही ओवैसी को सताने लगी है मुसलमानों की चिंता। बताएंगे आपको कि ओवैसी ने 23 मुस्लिम बाहुल्य जिलों को क्या दिया संदेश और समाजवादी पार्टी के वोट का बंटवारा करने में क्या भूमिका निभाएंगे ओवैसी। सूबे की उन 31 सीटों पर जहां मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है, आखिर क्यों उसी पर जाकर टिक गई हैं ओवैसी की नजर, और उन 31 सीटों के लिए क्या है ओवैसी का मास्टर प्लान, सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि ओवैसी ने समाजवादी पार्टी की मुश्किलें अभी से बढ़ानी शुरू कर दी, और ये हम क्यों कह रहे हैं तो वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बुधवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, जहां ओवैसी ने सूबे की राजधानी लखनऊ से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बहराइच जिले में अपनी चुनावी तैयारियों का आगाज करते हुए पार्टी के पहले चुनावी कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। बहराइच में खोले गए पार्टी के इस कैंप कार्यालय से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों के लिए चुनावी इंतजाम किए जाएंगे। यूपी में 34% मुस्लिम आबादी वाले बहराइच से AIMIM ने जो चुनावी शुरुआत की, उसको देखकर साफ कहा जा सकता है कि ओवैसी की नज़र प्रदेश की उन 31 सीटों पर है जहां मुस्लिम आबादी 25% से ज़्यादा है। दरअसल बहराइच में मुस्लिम आबादी 34% है। ये साफ है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में असदुद्दीन ओवैसी की निगाह सिर्फ बहराइच पर ही नहीं बल्कि उन 23 जिलों पर भी है जहां 20% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। वैसे तो बहराइच की बात करें तो 7 विधानसभा सीट वाला ये जिला समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सारे मिथक तोड़ दिए थे और सपा को यहां से हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, उसके पहले हुए 2014 के लोकसभा चुनाव हो या 2019 में हुए लोकसभा चुनाव, इनमें भी बीजेपी ने ही अपनी जीत का परचम फहराया। अपने गढ़ और मुस्लिम बाहुल्य इलाके में भी जहां सपा पहले से ही बीजेपी से मात खा रही है, तो अब उसके लिए ओवैसी भी मुश्किलें पैदा करने की तैयारी में है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कुछ खास पार्टियां बहराइच के पीछे पड़ी हैं और क्या है यहाँ के वोटों का गणित। दरअसल बहराइच में 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 विधानसभाओं में से 4 विधानसभा बहराइच सदर, नानपारा विधानसभा, मटेरा विधानसभा और कैसरगंज विधानसभा आते हैं, जिनमें बहराइच सदर में 52% मुस्लिम मतदाता हैं तो नानपारा विधानसभा में 45%, और बात मटेरा विधानसभा की करें तो वहां 45% और कैसरगंज में 30% मुस्लिम मतदाता हैं। हालांकि बल्हा, महसी और पयागपुर मुस्लिम बाहुल्य सीटें नहीं हैं, लेकिन इन 4 सीटों पर सालों साल से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। समाजवादी पार्टी का बहराइच में वर्चस्व इससे ही जाहिर होता है कि बहराइच सदर सीट पर सपा के पूर्व मंत्री वकार अहमद शाह लगातार 5 बार विधायक रहे, तो उनके बेटे यासिर शाह भी मटेरा विधानसभा से लगातार 2 बार से विधायक हैं। इसमें खास बात यह है कि 2017 में बीजेपी की आंधी में भी उन्होंने अपनी सीट बचाए रखी, लेकिन अब ओवैसी भी मुस्लिमों के सहारे ही चुनावी मैदान में कूद पड़े, तो वो मुस्लिम वोट बैंक जो सपा का था उसमें थोड़ी बहुत तो सेंध लगाएंगे ही। दरअसल नॉन मुस्लिम तो ओवैसी को वोट देगा नहीं, सो ओवैसी की नज़र मुस्लिम मतदाता बाहुल्य सीटों पर टिकी हुई है। पहले ओवैसी सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाकर भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल हुए और अब वो सपा मुखिया अखिलेश यादव की मुसीबतें बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक भी पिछड़ी जातियों और मुस्लिमों का है। तो ऐसे में जहां जहां ओवैसी अपने उम्मीदवार उतारेंगे वहां ध्रुवीकरण की संभावनाएं बढ़ेंगी, यानी सपा के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा ओवैसी के पास जाने की पूरी उम्मीदें हैं, जिसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही उठाना पड़ेगा।
सपा का वोट कटेगा तो ओवैसी को मिलेगा, जिससे दोनों तरफ वोट बढ़ जाएगा और इसका सीधा फायदा उठाएगी बीजेपी। वैसे तो यूपी में करीब 140 विधानसभा की सीटें हैं जो कि मुस्लिम आबादी वाली हैं। साथ ही 23 जिले ऐसे भी हैं जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम हैं। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि ओवैसी इन सभी जिलों में अपने कैंडिडेट उतारेंगे और शायद यही वजह है कि इसी कैटेगरी में वो बहराइच को भी रखकर देख रहे हैं। वैसे भी ओवैसी ने चुनाव से पहले जिस तरह की बयानबाजी शुरू कर दी है, उसने खुद को सेकुलर दल कहने वालों की पहले ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि ओवैसी ने मुसलमानों के सीएम या डिप्टी सीएम होने वाली जो बात कही, उसने मुस्लिमों का वोट हासिल करने वाली पार्टियों की नींदें तो जरूर उड़ा कर रख दी होंगी, क्योंकि जब बात छिड़ी है तो दूर तलक जाएगी ही। मुसलमान भी जरूर चाहेगा कि जब 5, 6, 7 और 8% वाला सूबे का सीएम बन सकता है तो 20% वाला क्यों नहीं। अब तो वो भी चाहेंगे कि उन्हें भी सूबे की सियासत में अपनी हिस्सेदारी मिले, और ऐसे में उन्हें वो नेता भी पसंद आएंगे जो उनकी हिस्सेदारी की बात करेंगे। अब भोली भाली जनता तो शायद ये जानती नहीं है कि चुनाव के दौरान नेता ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो करते ही हैं, बड़े बड़े दावे वादे सब कुछ किया जाता है चुनाव के दौरान और बाद में सब भुला दिया जाता है। या ये भी कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव के दौरान किए वादे और दावे तो होते ही हैं भुला देने के लिए। तो अब हिस्सेदारी, सीएम और डिप्टी सीएम का नया शगुफा छेड़कर ओवैसी ने भी तो वही किया है, ताकि मुसलमानों को फिर से बरगलाकर अपने पाले में लाया जाए। वैसे ओवैसी पहली बार यूपी की राजनीति में अपनी किस्मत नहीं आजमा रहे हैं, बल्कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने 37 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने वाले ओवैसी और मुसलमानों की मसीहा बनने वाली उनकी पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई थी। ये वो सीटें थी जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी थी। इन सब के बावजूद 37 सीटों में से सिर्फ एक यानी संभल विधानसभा सीट पर ही ओवैसी की पार्टी का उम्मीदवार नंबर 2 की पोजीशन पर आया था, यानी यूपी का मुसलमान उन्हें पहले ही नकार चुका है। तो ऐसे में ओवैसी नए नए हथकंडे तो अपनाएंगे ही। ऐसे में अब ओवैसी फिर से उन विधानसभा सीटों पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं जहां मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है। फिलहाल 10 जिलों की 31 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है। वैसे बहराइच के नानपारा के रहने वाले कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मुस्लिम आंख बंद कर अपना वोट किसी को भी नहीं देता। वो कहते हैं कि केंद्र और राज्य की सरकारें उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी, तो ऐसे में जो भी बीजेपी को हराता हुआ दिखाई देगा वो उसी को चुनेंगे। ओवैसी को हमने बिहार में देखा और फिर बंगाल में देखा, जहां वो सिर्फ बीजेपी की मदद करते ही देखे गए। तो ऐसे में ये लोग ओवैसी के साथ जाएंगे ये तो कहना फिलहाल मुश्किल ही है। लेकिन यहाँ बहुत कुछ कैंडिडेट और चुनाव के दौरान माहौल पर निर्भर करेगा कि मुस्लिम मतदाता आखिर किसे वोट देगा। तो ऐसे में ओवैसी के लिए मुसलमानों को रिझाना इतना भी आसान नहीं। भले ही ओवैसी ने बहराइच पहुंचकर उन 23 मुस्लिम बाहुल्य जिलों को भी संदेश देने की कोशिश की हो कि जल्दी ओवैसी वहां भी पहुंचेंगे, लेकिन ओवैसी के यूपी में दस्तक देने से सबसे बड़ी चिंता समाजवादी पार्टी के लिए बढ़ गई है, जो पिछले 2 दशकों से ज्यादा वक्त से मुस्लिम वोटों के सहारे सत्ता में आती रही है। और बिहार में ओवैसी की पार्टी ने जिस तरह से मुस्लिम बहुल इलाकों में 5 सीटें जीती, उसे देखते हुए यूपी में AIMIM की बढ़ती सक्रियता से खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियों को अब ये डर सताने लगा है कि सूबे के मुस्लिम समुदाय का झुकाव कहीं ओवैसी की AIMIM की तरफ हुआ तो उनकी सियासत खतरे में आ सकती है। और ऐसा होने पर सबसे ज्यादा नुकसान सपा को हो सकता है, क्योंकि सूबे में मुस्लिम वोटरों की तादाद करीब 20% है, जो अभी तक मुख्य रूप से सपा के साथ हैं। और ओवैसी के बहराइच दौरे के साथ ही एक बार फिर मुस्लिम वोट बैंक राजनीति के केंद्र में आ गया, क्योंकि ओवैसी ने जिस तरह से सपा के गढ़ से बिगुल फूका, उसे देखकर लगता है कि आगे भी जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिलेगा। अब ओवैसी मुस्लिम सीट जीत पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि सपा के वोट का बंटवारा करने में अहम भूमिका वो जरूर निभाएंगे। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए
कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।